वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन 1, जो कि है रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स हु केम टू द लेबर चौक। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि लेबर चौक पर जो वर्कर्स आते हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, आपको उसको पढ़ना है और उसके बारे में जो उनकी कंडीशंस हैं उसको डिस्कशन करना है उसके बारे में। ठीक है, अब एक हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर दिया क्या है। लेबर चौक पर जो आते हैं वर्कर्स, ठीक है, उनके पास देखा जाए तो अपनी रहने की भी परमानेंट जगह नहीं होती है। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा रेस्ट हाउसेस बनाए जाते हैं, रैन बसेरा जिनको कहा जाता है, वहाँ पर वो रुकते हैं। नाइट चार्ज 6 रुपीज़ जो है वो देते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके जो सामान होते हैं उनकी कोई सेफ्टी नहीं होती है। इसके लिए आसपास जो शॉप्स होती हैं, पान हो गया, ठीक है, और भी जो आसपास की शॉप होती हैं, तो वहाँ पर अपने सामानों को, जो इनके औजार वगैरह होते हैं, उनको वो जमा करते हैं। कभी कभी उनसे भाई पैसे जो है वो ये उधार भी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी लाइफ के बारे में दिया गया है। ठीक है, कि अपनी सेफ्टी जो है वो नहीं रहती, वहाँ पर जरूर पैसे दे के वो रुकते हैं, लेकिन बस रुकने के लिए है, और एज अ लॉकर वो लोग इनको यूज करते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर उनसे लोन भी लेते हैं। अब यहाँ पर इनके बारे में आपने देख लिया। अब इनकी जो कंडीशन है इसको आपको डिस्कस करना है कि किस तरीके की कंडीशन है। अब हम बात करते हैं उनकी कंडीशन की। देखिए, जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं, अगर हम बात करें जो लेबर चौराहों पे सुबह आते हैं काम के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद उनके पास रहने की जगह नहीं है। इनमें देखा जाए तो जो भाई डेली काम करते हैं, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, है ना, वर्कर्स होते हैं, वो हो गए, कारपेंटर्स भी होते हैं, पेंटर्स भी होते हैं, रोड साइड पर सामान लगाने वाले भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के लोग होते हैं जिनके पास अपनी रहने की जगह नहीं होती, जो कि काम धंधे की तलाश में यहाँ पर आते हैं, मतलब अलग अलग शहरों में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, बट उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं होती है। अब इनकी लाइफ हम लोग देखें, बहुत ही बुरी होती है, बहुत ही कठिन होती है। बुरी इस तरीके से होती है कि भाई जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी उनकी पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, कभी कहीं रह रहे, कभी कहीं रह रहे, काम कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब उस पर बात करते हैं। इनकी कंडीशन जो होती है बहुत बुरी होती है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। बेसिक नीड्स जो हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। बेसिक नीड्स हम देखें, भाई रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इतना होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो इनको अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा जहाँ कहीं भी ये लोग अगर रहते हैं तो देखा जाए साफ सफाई, हाइजीन, ये सारी चीज़ें भी मेंटेन नहीं रह पाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ जो है वो नहीं हो पाती हैं। इनके काम जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, कभी काम मिल रहा है, कभी काम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भाई काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और जब नहीं मिल रहा है तब तो काम जो कुछ भी अमाउंट है वो नहीं आ पाएगा। अगर ये बीमार हो गए तब फिर इनके पास कुछ नहीं आएगा, तो खाने पीने हर एक चीज़ की कमी रहेगी। डेली वेजेस जो हैं उनकी बात करें, ठीक है, तो इनकी मजदूरी जो होती है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है, जिससे कि पूरा इनका काम नहीं हो पाता है। लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती। अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भाई अमाउंट जो है बहुत कम मिलता है, काम कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ों के चलते बिहेवियर देखा जाए लोगों का जहाँ ये काम करते हैं तो वो भी बहुत बुरा होता है। लोग इनके साथ बिहेव तो छोड़िए, मतलब ठीक से बातें भी नहीं करते हैं। ठीक है, मोर वर्क लेस पे, इनसे काम जो है वो बहुत लिया जाता है, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है वो कम दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस हाउ देयर वर्क इज डिफरेंट। आपको क्या करना है, सामने टेबल दी गई है, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। टेबल को जगह जगह, जैसा कि आपको ये ब्लैक से शो हो रहा है, जगह जगह पर ये जो है वो फिल हो रखा है, बाकी को आपको फिल करना है। अब ये फिल कौन कर पाएगा? जिसने कि चैप्टर को पढ़ा होगा ध्यान से, वही फिल कर सकेगा। ठीक है, अब उसके बाद उनकी जो
वर्क जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, इसके बारे में फिर आपको डिस्कस करना है। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले नाम बात कर लेते हैं, किसके किसके नाम है। तो बच्चू मांझी, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर में जब आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि बच्चू मांझी जो कि एक रिक्शे का काम करता है, रिक्शा चलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हरप्रीत एंड वंदना, जिनका कि कपड़ों का शोरूम है। नेक्स्ट निर्मला, जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। एंड सुधा, जो कि एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको क्या करना है, फिल करना है। क्या क्या फिल करना है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सबके नाम है ही। प्लेस ऑफ वर्क, कौन कहाँ पर काम करता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद है अर्निंग, किसकी कितनी अर्निंग होती है वो आपको फिल करनी है। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, तो ये आपको बताना है कि किसके वर्क की क्या सिक्योरिटी है, सिक्योर है नहीं है, ये सारी चीजें बताना है। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं ये बताने हैं। फिर जो उनका काम है, अपना काम है या फिर वो एम्प्लॉय हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चू मांझी, जो कि एक रिक्शा चलाने का काम करता है। तो काम कहाँ पर करता है, देखा जाए तो ये रोड पर काम करता है, रिक्शा रोड पर चलाता है। ठीक है, तो ये रोड पर काम करता है। सैलरी की बात हम लोग करें तो सैलरी उसमें लिखा है भाई 200 से 300, 200 to 300 डेली वो कमाता है। और कुछ पैसे जो हैं उसके डेली खर्च में जाते हैं, 100 to 150 तक उसके डेली खर्च में चले जाते हैं। बाकी जो बचता है वो अपनी फैमिली के लिए रखता है। तो यहाँ पर भाई उसकी सैलरी जो है वो फिक्स नहीं है, सॉरी उसकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर आप, जैसा कि उसमें है 200 से 300, तो कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। मान लीजिए 200 पर डे हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्योरिटी ऑफ वर्क। क्या उसके वर्क की कोई सिक्योरिटी है? बिल्कुल नहीं है। जब काम मिल रहा है तब मिल रहा है, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। कभी है भाई दिन में काफी वो बिजी रहा, कभी है दिन में बिल्कुल खाली रहा, कभी है नॉर्मल तरीके से उसने काम किया। ठीक है, अगर वो बीमार हो गया तो उसके पास काम नहीं है, कहाँ जाएगा काम करने, और उसके बदले में कुछ उसको पैसे मिलने भी नहीं है, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। बेनिफिट्स क्या उसके पास कुछ है? बिल्कुल नहीं है। बस वो जितनी सवारी जो है वो ले जा रहा है, उससे जो मिल रहा है वही उसकी कमाई है, उसके पास कोई भी बेनिफिट्स नहीं है। उसका काम कैसा है? क्या वो किसी का एम्प्लॉय है या अपना काम कर रहा है? तो वो अपना काम कर रहा है, उसने रेंट पे रिक्शा लिया है और उसे चला रहा है शहर में आकर। नेक्स्ट हरप्रीत एंड वंदना की बात करें तो इनका अपना कपड़े का शोरूम है। वंदना जो कि ड्रेस डिज़ाइनर है, उन्होंने अपना शोरूम जो है वो खोला है। अगर बात करें अर्निंग की तो इनकी अर्निंग जो है वो अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। सिक्योरिटी की बात करें तो इनका काम भी जो है वो सिक्योर है कि भाई अपना शोरूम है और वहाँ से बिक्री जो है वो समय समय पर होती रहती है। बिजनेस, अगर हम बात करें बेनिफिट्स की तो बेनिफिट्स इनको मिलते हैं इस तरीके से कि इनका बिजनेस जो है वो शांत नहीं है, मतलब कि बिजनेस जो है वो बराबर ग्रो कर रहा है, उसमें ग्रोथ है। तो यही क्या हो गया, जब उसमें ग्रोथ है यही क्या है, यही उनकी बेनिफिट्स है। नेक्स्ट है, क्या वो किसी के एम्प्लॉय है या अपना काम है? तो उनका अपना काम है और ये पहले से भी इस टेबल में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, निर्मला। निर्मला जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। ठीक है, जरी वगैरह का काम जो है वो वहां पर करती हैं। वेजेस की बात करें तो उनको डेली 280 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग मिलते हैं 8 आवर्स के। जब वो उससे ज़्यादा काम करती हैं तो ओवर टाइम का उनको 100 रुपीज मिलता है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। जब काम कम होता है क्योंकि तो बहुत सारे वर्कर्स को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। बेनिफिट्स की बात करें तो एक्स्ट्रा मनी जो है वो अर्न कर लेती है जब वो ओवर टाइम करती हैं। नेक्स्ट, उनका काम जो है क्या वो एम्प्लॉय है या अपना काम है? तो वो एम्प्लॉय है क्योंकि वो दूसरे के अंडर में काम कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सुधा। अब सुधा जो है वो कहाँ पर काम करती है? तो वो एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, तो कंपनी में काम करती है, पहले से भी यहाँ पर था इस टेबल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उनकी अर्निंग क्या है। उनकी अर्निंग जो है वो उनको पर मंथ सैलरी मिलती है। ठीक है, तो रेगुलर सैलरी जो है वो उनके पास आती है। अर्निंग जो है उनकी यानी फ्लक्चुएट नहीं होती है, जो फिक्स है सैलरी वो आती है। सिक्योरिटी ऑफ वर्क देखा जाए तो वह सिक्योर है। बेनिफिट्स की हम लोग बात करें तो बेनिफिट्स वहाँ पर अगर हम देखें लीव्स, उनकी पेड लीव्स है। अब जैसे सुधा है
हम लोगों ने बात किया निर्मला के बारे में, ठीक है। तो निर्मला के बारे में हम लोगों ने देखा अगर वो घर बैठ जाएगी तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसको पर डे के अकॉर्डिंग मिलते हैं, यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलते हैं, और यहाँ पर जॉब भी है, क्या है, सिक्योर है। पेड लीव्स है, अगर वो कुछ छुट्टियां जो हैं वो फिक्स हैं कि भाई एनुअल लीव्स जो है वो इतनी ली जा सकती हैं, तो वो लीव्स उनको मिलती हैं। साथ ही साथ संडे की भी छुट्टियां मिल जाती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो और भी जो फेस्टिव छुट्टियां जो होती हैं वो उनको मिल जाया करती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको उनकी फैमिली को मिल जाती है। तो ये क्या है, ये इनके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इनका अपना काम है या ये एम्प्लॉय है। तो ये क्या है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है। अब यहाँ पर सबकी कंडीशन जो है वो हम लोगों ने देख ली। अब आगे डिस्कस करना है कि कौन जो है एक दूसरे से किस तरीके से काम करता है। तो आई थिंक कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किस कैसे एक दूसरे से अलग काम करता है। भाई कोई जो है वो एम्प्लॉय है, कोई जो है वो उसका अपना काम है। किसी का अपने काम जो है वही बहुत अच्छे से चल रहा है, किसी का वही अपना काम जो है वो सिर्फ क्या है कि बस उसमें प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिस्कस किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन व्हाट वेज इन अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब। ठीक है, आपको ये डिस्कस करना है कि परमानेंट जॉब जो है वो कैजुअल जॉब से किस तरीके से डिफरेंट है। अब देखिए कोई भी चीज़ जो है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों को देख रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है टेबल। लिखा दोनों तरीके से जा सकता है, बात वही होती है, लेकिन जब टेबल होता है तो सामने चीज़ जो है वो एक नज़र में ही देखने में समझ में आ जाती है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं, और अगर पैरा की तरफ देना चाहें उस तरीके से भी दिया जा सकता है, बट बेस्ट तरीका ये होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि यहाँ पर टेबल हम लोग बना लेंगे। एक हो गया परमानेंट जॉब, एक हो गया कैजुअल जॉब, और यहाँ पर हम लोग टॉपिक्स देख लेंगे कि किन किन चीज़ों में हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी। तो जो परमानेंट जॉब है यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है। कैजुअल जॉब है तो क्या यहाँ पर सिक्योरिटी होती है? नहीं होती है जॉब की सिक्योरिटी, ठीक है। कभी भी किसी को भी निकाल दिया जाता है, जब ज़रूरत है तो रखा गया। कई बार होता है सीज़न है उन चीज़ों का तो है, नहीं काम मिल रहा है, नहीं तो नहीं। वर्किंग आवर्स की बात किया जाए तो परमानेंट जॉब जो होती है वहाँ पर वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं, ठीक है, कि आपको 8 घंटे काम करना है, ठीक है, जहाँ का जो जैसा भी रूल है। कैजुअल जॉब की बात करें बेसिकली वही होता है, ठीक है। कैजुअल जॉब की बात करें तो यहाँ पर अनसर्टेन होता है, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेमेंट्स की। तो पेमेंट्स जो है वो परमानेंट जॉब में क्या है, फिक्स आती है, ठीक है, फिक्स भाई उनकी पर मंथ सैलरी जो है वो आती है। अगर हम बात करें कि जो आपकी कैजुअल जॉब है यहाँ पर सैलरी की बात करें, क्या यहाँ पर फिक्स सैलरी आती है? नहीं आती है, वो कम ज़्यादा होती रहती है। भाई यहाँ पर सैलरी जो है वो फिक्स नहीं, वो डेली वेजेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब जिसने ओवर टाइम किया तो उसका मिला, जो अगर घर बैठ गया, तबीयत खराब हो गई है, उसको कुछ और काम पड़ गया, वो काम पर नहीं गया, वहाँ पर उसको उस दिन काम नहीं मिला। तो इस तरीके से उनके जो पेमेंट होती है वो फिक्स नहीं होती, सैलरी फिक्स नहीं होती है। पेड लीव्स की हम लोग बात करें, और अच्छा इसके अलावा वो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, कोई उसी काम के भाई थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है, कोई उसी काम के कम दे रहा है, तो वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। पेड लीव्स की बात करें तो जो परमानेंट जॉब होती है यहाँ पर पेड लीव्स जो होती हैं मिलती हैं कि भाई एनुअल लीव्स जो है वो कुछ फिक्स होती हैं कि ये आपको मिलेंगी। सैटरडे संडे जो है उसकी तो छुट्टियाँ मिलेंगी, उसके अलावा एनुअल लीव्स आप इतनी ले सकते हो जो कि पेड रहेंगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। कैजुअल जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिस दिन आपने छुट्टी ले ली उस दिन की पेमेंट आपको नहीं मिलेगी, तो पेड लीव्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है परमानेंट जॉब में? बिल्कुल मिलता है। हम लोगों ने देखा भाई एक तो सिक्योरिटी मिल रही है, कई बार होता है इंक्रीमेंट जो है वो तो होता ही है, उसके अलावा कि भाई काम अच्छा किया उसका बोनस वगैरह हो गया, फेस्टिव बोनस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कैजुअल जॉब में, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से इन दोनों के डिफरेंस जो हैं वो हम देख सकते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट बेनिफिट्स डज सुधा गेट अलोंग विथ हर सैलरी। अब आपको यहाँ पर बताना है सुधा के बारे में कि सुधा जो है वो अपनी सैलरी के साथ और क्या उसे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो सुधा के बारे में जब पढ़ा होगा तो फिर आइडिया होगा कि सुधा को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सुधा की जो सैलरी है उससे पर मंथ कुछ पैसे जो है वो कटते हैं जो कि फ्यूचर डिपॉजिट में जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये पैसे उसकी सैलरी से हर मंथ में कटते हैं, एक तो वो एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, साथ ही साथ उसको एक उस पे इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलता है। इस तरीके से जब वो रिटायर होती है तो वो सारे पैसे उसको मिलते हैं। इस तरीके से ओल्ड एज के लिए, बुढ़ापे के लिए, ठीक है, जब वो ओल्ड होती है, जब वो रिटायर होती है तो ओल्ड एज के लिए उसको एक सेविंग उस जो अमाउंट जो है वो मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉलीडेज, उसको हॉलीडेज भी मिलते हैं। ठीक है, देखा जाए तो पेड लीव्स, कुछ लीव्स जो है एनुअल लीव्स वो फिक्स होती हैं। इसके अलावा नेशनल हॉलीडेज वो मिलते हैं, सैटरडे वो मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हॉलीडेज भी उसको अच्छे खासे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो मिलता है उसको और उसकी फैमिली को। नेक्स्ट बात करें जॉब सिक्योरिटी की, तो जॉब उसकी जो है वो सिक्योर है एंड स्टेबल है। इस तरीके से ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो सुधा को मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फिल इन द फॉलोइंग टेबल टू शो द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पीपल इन द मार्केट्स विच यू विजिट फ्रिक्वेंटली। अब आपको ये टेबल जो है वो फिल करनी है कि आप अपने आसपास, ठीक है, कि किसी शॉप पर आप जाते होगे तो आपको उस शॉप के बारे में बताना है कि वो जो शॉप है या फिर वो ऑफिस है, ठीक है, उसके बारे में बताना है किस चीज़ की शॉप है या किस चीज़ का ऑफिस है और वहाँ से कौन सी सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, तो अपने आसपास के जो भी ऑफिसेज होंगे या शॉप्स होंगी उनके बारे में आप बता सकते हैं। जैसे कोई गारमेंट्स शॉप है, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि इस नाम की यहाँ पर गारमेंट्स शॉप जो है वो मिल है, यहाँ से गारमेंट्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। कई बार आप ये भी कर सकते हो कि स्पेसिफाई भी कर सकते हो क्योंकि कुछ स्पेशल कई बार ऐसा रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं किसी खास ऑफिस की कि आप किसी ऑफिस में गए होंगे, ठीक है, जहाँ पर किसी तरह का काम करना है। मान लीजिए आप गए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा होता है, ठीक है, तो आप उस ऑफिस के लिए बता सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो जमा होता है या इलेक्ट्रिकल ऑफिस जो है वो वहाँ पर है और आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर कौन सी सर्विस आपको मिलती है वहाँ पर आप अपना ये जो है बिल वो जमा कर सकते हैं। आप सैलून गए, ठीक है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, वहाँ से कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड हो रही है, तो वहाँ पर आप जो सैलून में काम होता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये टेबल जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिएगा। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।